पंछी कभी अपने बच्चों के लिए घोंसला बनाकर नहीं जाती है। वो अपने बच्चों को उड़ना सिखा के जाती है। ये हम सबको पता है कि पंछी के बच्चे, जब चिड़िया के बच्चे थोड़ा सा भी बड़े हो जाते हैं, दाना चुगने लगते हैं, तो पंछी उनको उड़ना सिखाती है और वो बच्चे उड़ने लगते हैं। और हम इंसान हैं कि हम अपने बच्चों के लिए दौलत जमा करते हैं, विरासत बनाते हैं, कोठी बंगले गाड़ी बैंक बैलेंस ये बनाने में लगे रहते हैं। पूरी ज़िंदगी हम यही सोचते रहते हैं कि हम अपने बच्चे के लिए क्या विरासत छोड़ के जाएंगे। बल्कि अपने तो करते ही हैं, हम इंसान खुद तो करते ही हैं, भले नमक रोटी खाए, फटे कपड़े पहन ले, लेकिन बच्चों के लिए विरासत ज़रूर बना के जाएंगे, छोड़ के जाएंगे। और खुद की तो छोड़ते ही हैं, कुछ लोग तो ऐसे भी हैं कि जो दूसरों की भी प्रॉपर्टी हक छीनकर अपने बच्चों के लिए बना के जाते हैं। पर ये नहीं सोचते हैं कि क्या उनके बच्चे अपाहिज हैं, कि उनको ज़रूरत है कि वो प्रॉपर्टी उनके लिए तैयार करके जाएं, तो वो उस प्रॉपर्टी के सहारे रहेंगे, वही पैसा वो ज़िंदगी भर खाएंगे। ये हम इंसानों की भूल है। हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के कामयाब बनाएं। अगर अच्छा ठीक है, सारे बच्चे पढ़ने लिखने में अच्छे नहीं निकलते हैं तो चलिए, अगर आपके पास पैसा है तो बिजनेस करवा दीजिए, कुछ भी करवाइए, उसको उसके पैरों पर खुद स्टैंड होने के सिखाइए, उसको उड़ना सिखाइए। आप उसको मेढक मत बना दीजिए, वो भी कुएं का। कोई भी कुएं का मेढक को लगता है ना कि यही कुआं पूरी दुनिया है। ऐसे ही कुछ लोग अपने बच्चे को बना देते हैं, पैसा रुपया प्रॉपर्टी छोड़ के जाते हैं उनके लिए, और वो बच्चा जो है उसे लगता है कि पूरी दुनिया का खजाना मुझे मिल गया, हमें काम करने की ज़रूरत क्या है। और जब कुछ दिन बाद माँ बाप नहीं रहते हैं तो फिर वही बच्चे बेसहारा पड़ जाते हैं, क्योंकि उनको शुरू से उनके पैरों पर खड़ा होना किसी ने सिखाया ही नहीं। जब उनके सिर पर एकदम अचानक से जिम्मेदारी आ जाती है तब वो बच्चे घबरा जाते हैं। बहुत सारे बच्चे ये बर्दाश्त तक नहीं कर पाते हैं कि वो कैसे झेल पाएंगे ये जिम्मेदारी माँ बाप नहीं रहने पर। इसलिए आप सभी से ऐसा निवेदन है कि अपने बच्चों को उड़ना सिखाइए, पक्षियों से सीखिए, कुछ उड़ना सिखाइए। हाँ, उनके गलत रहन सहन या इस बात पे ध्यान रखना माँ बाप का ज़रूरी है कि मतलब माँ बाप ध्यान रखें कि बच्चा कैसी संगत में है, क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है। ये सब ध्यान रखते हुए भी आप बच्चे को आज़ाद छोड़िए। आप बच्चे को आज़ाद छोड़ेंगे तभी तो उसे महसूस होगा कि हमारी उड़ान कहाँ तक है, और तभी तो वो उड़ान भरना सीखेगा। आप उसको कैद में रखेंगे, घर में ही ले आके उसको हर सुविधा देंगे, तब वो बच्चे कहाँ से मेहनत करना सीखेगा, उड़ना सीखेगा। ऐसे ही बच्चे गलत संगत में पड़ जाते हैं, नशा पानी भी करने लगते हैं। अकेलापन जब उनको महसूस होता है तो जब उनका कोई बाहर निकलेंगे नहीं, किसी लोगों से जान पहचान नहीं, दुनियादारी नहीं सीखेंगे, तो वो बच्चे क्या जानते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है। तो हमें अपने बच्चों को कामयाब होना है। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे आगे की ज़िंदगी में अच्छे से रहें, तो उनको रोक टोक ज़्यादा नहीं करना चाहिए। बस गलत बातों पर रोकना तो माँ बाप का हक है। वो भी आजकल के बच्चे इतना नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं कि माँ बाप ऊंची आवाज़ में बोल दे। पहले के लोग तो बच्चे बूढ़े भी हो जाते थे तब भी माँ बाप हाथ उठा देते थे, अब वो बच्चे कुछ नहीं बोलते थे, सिर झुका के चले जाते थे। लेकिन आजकल के बच्चों में ये सहन शक्ति नहीं है। अब थोड़ी सी भी आप ऊंची आवाज़ में बोल देते हैं तो वो घर छोड़ के जाने की धमकी देंगे या आत्महत्या कर लेंगे। ऐसे बहुत सारे केस आते हैं, आप लोग देख ही रहे हैं। एक 5th क्लास में पढ़ने वाली बच्ची, हमने सुना कि वो फांसी लगा के मर गई, सिर्फ इसलिए कि उसकी माँ फ़ोन चलाने से मना की। एक और केस हमने देखा क्योंकि बच्चा अपने फैमिली को पूरा ख़त्म कर दिया इसलिए कि वो फ़ोन चलाने से मना कर रहे थे घर वाले। तो ऐसे आजकल के बच्चे, उनमें सहन शक्ति नहीं है। उनको अपने दोस्त की तरह रखिए, व्यवहार अपने दोस्त की तरह बनाइए कि वो बच्चा कोई भी अपनी बात ना छिपाए, हर बात आपसे शेयर करे। ऐसा नहीं कि आप उनको
जब पहले तो ध्यान नहीं देंगे, बाद में जब वो बिगड़ जाएगा तो आप सख्ती बरतेंगे, तब तो बिल्कुल ही। वो कहते हैं ना, गाँव में एक हमारे यहाँ कहावत कहते हैं कि बाँस का पेड़, आप सभी ने देखा होगा ना, बाँस के पेड़ जब तक कच्चा रहता है तभी तक आप उसको झुका सकते हैं। कुछ बनाना हो उसका काट कूट के तो कच्चा बाँस ही काट के उसको बनता है, इसलिए तभी वो झुकता है। और जब बाँस पक जाता है तब उसको आप अगर झुकाएंगे तो वो फट जाता है, टूट जाता है। तो ऐसे ही बच्चों को भी उनके बचपना से ही आप उनके केयर करिए, उनके दिखाइए कि हम माँ बाप से बड़ा शुभचिंतक दुनिया में कोई नहीं होता है बच्चों के लिए। ये बात उनको समझाइए। आपके बच्चे जब सारे बात, आप स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं, कैसे दोस्त हैं, वो सारी बात आपको आके बताना चाहिए बच्चों को। बच्चे आके बताएं क्या दिन भर क्या क्या किए हैं। जब बच्चे आए, अगर बच्चा उदास है, किसी बात से परेशान है, डिस्टर्ब है, तो ये माँ बाप का फ़र्ज़ है कि आप प्यार से उससे पूछिए कि क्या बात हुई दिन भर, तुम कहाँ थे, क्यों उदास हो, कोई परेशानी है तो हमसे बताओ। ये माँ बाप नहीं पूछेंगे तो और कौन पूछेगा। ऐसे ही कुछ माँ बाप होते हैं कि सिर्फ शक्ति दिखाएंगे बच्चे पर और उनका दिल का हाल नहीं समझेंगे, किस बात से परेशान है, क्या है। तो यही बच्चे गलत रास्ते पर चले जाते हैं, नशा करने लगते हैं, गलत दोस्त बना लेते हैं। ऐसे बच्चों को बिगाड़ने वाले बाहर के लोग भी बहुत मिल जाते हैं। इसलिए हर बच्चे को, अब हर माँ बाप की पहले तो ये जिम्मेदारी है, बच्चे पैदा कर देने से, चाहे पैसे रुपया उसके लिए जमा कर देने से, या पैसे रुपया दे के उसको कहीं हॉस्टल में भेज दे, या बाहर पढ़ने के लिए भेज देते हैं जो पैसे वाले लोग हैं, इससे आपकी जिम्मेदारी ख़त्म नहीं हो जाती है। हमने अधिकतर उन बच्चों को बिगड़ते हुए देखा है जिन खूब अच्छे अच्छे पैसे वाले घरों के बच्चे हैं। उन्हें हर चीज़ की आज़ादी है, पैसे जितना चाहो उतना खर्च करो, लड़के लड़कियां। लेकिन खैर कुछ कह नहीं सकते क्योंकि आपके बच्चे हैं, आपके पैसे हैं, आप खर्च करिए अपने बच्चों पर। लेकिन कल के यही बच्चे जिनको आप पाल रहे हैं, पढ़ा लिखा रहे हैं, इसीलिए ना कि कल के मेरा सहारा बनेगा ये। तो ये सहारा बनेगा आपका, ये सोच लीजिए पहले। जिस तरह के संस्कार उसको दे रहे हैं आप, वो सहारा बनेगा। हाँ, एक बात और है, आपको भी ये बात वो देखेगा कि आप अपने माँ बाप का कितना सहारा बने हैं। आजकल के बच्चे ये भी देखते हैं आपने अपने माँ बाप के साथ क्या व्यवहार कर रहा है या क्या कर रहे हैं, ये बच्चे देख के सीखते हैं। हर चीज़ की जिम्मेदारी बच्चों पर देने से पहले हमें खुद ही संस्कार में होना चाहिए। हम संस्कार में चलेंगे तभी बच्चे हमें देख के सीखेंगे। संस्कार सिखाने से नहीं, दिखाने से सीखते हैं बच्चे। बच्चों को दिखाना पड़ता है कि हम संस्कारी हैं, तो वो बच्चे खुद ब खुद संस्कारी बनते हैं। जो लोग माँ बाप हैं कि पैसा खर्च करके बच्चों को बाहर पढ़ने भेज देते हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस देखने को मिल रहे हैं ना कि जब माँ बाप के मरने पर भी वो बच्चा आते नहीं, अर्थी को कंधा तक नहीं देते हैं वो बच्चे आके। आपने देखा होगा, आप सभी ने ये देखा होगा। तो ये सोचिए कि किस काम की ऐसे बच्चे हैं। मानते हैं कि वो लाखों करोड़ों कमा रहे हैं, बाहर जाके खूब कमा रहे हैं, लेकिन आपको क्या सुख मिल रहा है उस बच्चे से, ये बताइए। आपको तो कोई सुख नहीं मिल रहा है उस बच्चे से। तो आपको जब कोई बच्चे से सुख नहीं है, तो आज जो बच्चा आपके आस ही पास रहता है, थोड़े कम ही पैसा कमाता है, रोज़ सुबह शाम आपके पास आता है, बैठता है, मम्मी पापा आप कैसे हैं, क्या खाए क्या पिए, हंसी मजाक, शाम के खाना साथ खाए, तो सोचिए उस बच्चे से आपको खुशी मिल रही है कि जो बच्चे विदेश में बैठे हैं, भले करोड़ों कमा रहे हैं, कोई गोरी से शादी कर लिए हैं, वहाँ के ग्रीन कार्ड उन्हें मिल गया है, तो क्या आपको उससे खुशी मिल रही है? मरने पर आपको कंधा तक नहीं देने आएंगे। और जो संस्कार, कंधा तो दूर की बात है, मरने के बाद जो हमारे हिंदू में बनाया गया है, सनातन धर्म में, कि पिंडदान और पितरों का विसर्जन, इस तरह की कर्मकांड होता है, जो भी संस्कार, क्या वो करेंगे आपके बच्चे जो विदेश में बैठे हैं? उनके घर में आपकी एक पुरानी तस्वीर भी नहीं मिलेगी।
इसलिए सोच समझ के संस्कारी बनाइए अपने बच्चों को। ऐसा नहीं कि डोर छोड़ दीजिए हाथ से। वो कहते हैं ना कि कटी पतंग जैसी ज़िंदगी हो जाती है, ऐसी मत बनाइए बच्चों को। धन्यवाद।